बहुत बड़े सपने दिखाए थे, वहाँ पे आपको ऐसी ऐसी व्यवस्था मिलेगी, ऐसा ऐसा सुविधा मिलेगी, कुछ भी नहीं मिला। भाई देखो, आप कोई मिलने आता है अगर तो इतनी मक्खियाँ भिनभिनाती है हद से ज़्यादा। वहीं सब्जियां पड़ी है, वहीं रोटियां पड़ी है, आप देखिए इतना बुरा हाल है साहब। शर्म आती होगी कैसी जगह। पूछो मत आप, अगर कोई जैसे आप गेस्ट हो, आप आगे तो बड़ी शर्म आती, बुलाती ही नहीं हूँ, मैं तो बाहर से चाय पिला के भेज देता हूँ। दुर्गंध इतनी रहती है। हमने अपने बेटे बहू को बुलाया था तो फ्लोर के पास में जहाँ से एंट्री है वहाँ पर इतनी दुर्गंध थी, गंदगी पड़ी हुई थी, रोटियाँ सब्जियाँ सड़ रही। यहाँ पे गंदगी बहुत सारी पड़ी रहती है, मच्छर का बहुत बड़े सपने दिखाए थे, वहाँ पे आपको ऐसी ऐसी व्यवस्था मिलेगी, ऐसा ऐसा सुविधा मिलेगी, कुछ भी नहीं मिला। कोई ऊपर जॉब से आया है और वो 12वीं फ्लोर पे रह रहा है और उसको आटा लगाया और पता लगा कि नमक खत्म हो गया तो बिना नमक की रोटी बना लेगा वो, क्योंकि आने में शर्म आएगी। भाई देखो, आप कोई मिलने आता है अगर तो इतनी मक्खियाँ भिनभिनाती है हद से ज़्यादा। वहीं सब्जियां पड़ी है, वहीं रोटियां पड़ी है, आप देखिए इतना बुरा हाल है साहब। शर्म आती होगी कैसी जगह। पूछो मत आप, अगर कोई जैसे आप गेस्ट हो, आप आगे तो बड़ी शर्म आती, बुलाती ही नहीं हूँ, मैं तो बाहर से चाय पिला के भेज देता हूँ। हमने अपने बेटे बहू को बुलाया था तो फ्लोर के पास में जहाँ से एंट्री है वहाँ पर इतनी दुर्गंध थी, गंदगी पड़ी हुई थी, रोटियाँ सब्जियाँ सड़ रही थी, बहुत दुर्गंध थी। हाउसिंग बोर्ड को हमने 48,000 रुपये 70,000 रुपये मेंटेनेंस के नाम पे दिए हैं। अब बताओ हम क्या। हाउसिंग बोर्ड ने जो बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए ना आपके सपनों के घर के नाम पे, ये और कुछ नहीं, सिर्फ इसके 150 फ्लैटों में को संभालने के 1350 फ्लैट है 1 और 2 BHK मिला के। इन सबको संभालने के लिए 2 गार्ड मॉर्निंग में हैं, 2 नाइट में। मूंगफली खा रहे थे, मैंने अभी देखा था। हाउसिंग बोर्ड आपके सपनों के मकान पे, आपके सपनों के घरों के नाम पर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मेरे चारों तरफ आप जो देख रहे हो, इनके नाम पर आपके साथ कितना बड़ा स्कैम कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, इनके लिए इनको सपनों का घर कहकर आपसे करोड़ों रुपए लाखों रुपए पहले ठगे जाते हैं। आपको कहा जाता है आपको ये व्यवस्था मिलेगी, वो व्यवस्था मिलेगी, लग्जरी अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे नहीं। और बड़ी जाहिर सी बात है, अगर आप सपनों का घर ढूंढ रहे हैं और हाउसिंग बोर्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा खासा घर लेंगे तो आपसे बहुत सारा पैसा ठगा जाएगा किसी नाम पे किसी नाम पे। वैसे ही एक चीज़ होती है मेंटेनेंस के नाम पर अच्छा खासा पैसा हाउसिंग बोर्ड लेता है, करोड़ों रुपया। और मेंटेनेंस के नाम पर आपको ठेंगा यहाँ पर ऑन ग्राउंड दिया जाता है। ये सब लोग इन्हीं हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स में रहते हैं और इनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते। हम इनके यहाँ के लोगों से जानेंगे। सबसे पहले आंटी जी से पूछ लेते हैं। हाँ आंटी जी, आप क्या बता रहे थे ऑफ कैमरा, बताइए क्या क्या परेशानी आपको यहाँ पे। बस ये लिफ्ट की दिक्कत आ रही है और बस पेशेंट आदमी है, आए दिन पेशेंट कौन है आपके घर में? मेरा पति है। आपके पति को क्या दिक्कत है? किडनी पेशेंट है। किडनी पेशेंट है, किडनी काम नहीं करती ठीक से, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। हाँ, सांस ले नीचे नहीं उतर सकते। पति कहाँ है आपके? ऊपर ही होंगे अभी। नहीं है अच्छा नीचे। हाँ पर अंकल जी धूप में आराम कर रहे थे, पर अंकल जी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ अंकल जी, आप यहीं पे रहते हैं, लिफ्ट वगैरह नहीं चलती है? मैं यहीं 2nd फ्लोर पे ही रहता हूँ, लेकिन आए दिन मुझे परेशानी होती है। आए दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी लिफ्ट बंद हो जाती है, कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी यहाँ पे गंदगी बहुत सारी पड़ी रहती है, मच्छर खाते हैं, मतलब आए दिन परेशानी है यहाँ पे। और जब तब फ्लैट अलॉट हुआ होगा तब तो तमाम वादे हाउसिंग बोर्ड ने आपसे किए होंगे। बहुत बड़े सपने दिखाए थे, वहाँ पे आपको ऐसी ऐसी व्यवस्था मिलेगी, ऐसा ऐसा सुविधा मिलेगी, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। अब आप सोचिए, हाउसिंग बोर्ड वादे कर देने से पहले, और बड़ी जाहिर सी बात इंसान सोचता है हमारे सपनों का घर है, इतना सुंदर होगा, ये होगा वो होगा, ये सब लोग हैं। अंकल जी बताइए क्या कुछ यहाँ पे फेस करना पड़ता है आपको? हम लोगों को पोजीशन दी गई, पोजीशन देने से पहले इन लोगों ने काम को पूरा नहीं किया। आप देखोगे तो हर जगह एक तो गंदगी, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो ब्लॉक बनाए हैं, जैसे B वाला ब्लॉक है उसमें 4 ब्लॉक हैं, हर 2 ब्लॉक के बीच में इन लोगों ने दरार छोड़ रखी है। किसी बच्चे का अगर पैर फंस जाए तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो आप बताइए, अगर बच्चे का स्टार्टिंग में पैर फ्रैक्चर हो कितनी दिक्कतें आएंगी। हमने मकान लिया, एक एक पैसा जोड़ा है और पैसा जोड़ने के बाद हमने हाउसिंग बोर्ड को दिया है और हम रहने आ गए और उसमें कोई पत्तियाँ नहीं, और उससे पहले हमको पोजीशन दे दिया है। ठीक है, यहाँ देखो ब्लॉकेज, देखो इतनी सारे ब्लॉकेज आ रही हैं हर बिल्डिंग में। यहाँ सफाई की व्यवस्था देख लो आप, सफाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। लिफ्ट देखो तो लिफ्ट तो चालू मिलती ही नहीं है। महीने में मुश्किल से 1 दिन मैं लिफ्ट में गया हूँ। आप लोग बता रहे थे इसकी तो बनी है तब से चालू ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ना, लिफ्ट का तो कोई मतलब ही नहीं होता। बुजुर्ग आदमी है। इतना ऊंचा जो दिख रहा है, बड़ी वो दिखाई पूरा ऊपर कितना फ्लोर है? 14-15 होगा। अगर कोई ऊपर जॉब से आया है और वो 12वीं फ्लोर पे रह रहा है और उसको आटा लगाया और पता लगा कि नमक खत्म हो गया तो बिना नमक की रोटी बना लेगा वो, क्योंकि आने में शर्म आएगी उसे, क्योंकि वो नीचे आएगा तो घुटने तोड़ देगा बेचारा। आप समझिए, एक फ्लोर पे 22 सीढ़ियाँ हैं, 22 इंटू आप 12 कर लीजिएगा कितना सीढ़ियाँ हैं। उसकी एज 65 ईयर है, वो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगा? मैं खुद 6ठे फ्लोर पे रहता हूँ, मैं तो 6ठे फ्लोर पे चढ़ने में हिचकिचाता हूँ। मैं एक बार नीचे उतर जाता हूँ, चढ़ने का मन नहीं करता मेरा। छोटे छोटे
बच्चे स्कूल आते जाते हैं सब। आस पड़ोस से पानी लेके पीता हूँ। बच्चों की छोड़िए साहब, कंधे पे बिठा के लाना पड़ता है बच्चे को। सुबह सुबह बच्चा उठाया, नींद से उठाया, ब्रश करवाया, टॉयलेट करवा के स्कूल ही तैयार करवाया है। बच्चे को स्कूल छोड़ रहे हैं, उसको गोद में लूँ, उसका बैग लूँ। आपको पता है प्राइवेट स्कूल के बैग कितने भारी हैं। एक बच्चे का वजन, दूसरा बैग का वजन, बड़ी दिक्कत है। सफाई देखो आप, कोई मिलने आता है अगर तो इतनी मक्खियाँ भिनभिन आती है हद से ज़्यादा। वहीं सब्जियां पड़ी है, वहीं रोटियां पड़ी है, आप देखिए इतना बुरा हाल है साहब। शर्म आती होगी कैसी जगह लेके? पूछो मत आप। अगर कोई जैसे आप गेस्ट हो, आप आगे तो बड़ी शर्म आती, बुलाती ही नहीं हूँ मैं तो, बाहर से चाय पिला के भेज देता हूँ। इतनी भी संगतियाँ हैं। अगर ऐसे पता होता तो हम लोग तो उसको पोजीशन लेते, पोजीशन लेते ही नहीं हम। हर चीज़ में है दिक्कतें हैं हमको। यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं, सुरक्षा देख लो, कोई मतलब नहीं है। आए दिन कोई भी आता, बैल बजा के भग जाता है। क्योंकि सुरक्षा वैमरा तो मतलब ही नहीं है साहब। हाउसिंग बोर्ड में जाने कितनी बार हम लोग, मैं खुद गया हूँ, एक बार डिप्टी कमिश्नर से मिला हूँ, आरई से मिला हूँ। उनका कहना है बहुत जल्द करवा देंगे, बहुत जल्द। पता नहीं अब तक नजर नहीं आ रहा। मुझे खुद को 8 महीने हो गए रहते हुए। इधर द्वारकापुरी की साइड देखो आप। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर जी को बोला कभी कितना ऊपर चढ़ के देखिए? बोला उन्होंने, बड़े बहुत अच्छे तरीके से गर्दन हिलाई साहब। ऐसा लगा कि कल ही काम हो जाएगा, क्योंकि गर्दन बहुत प्यार से हिलाया उन्होंने। करवाते हैं, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। धरातल पे सारा जीरो है जी। हाँ मैम, क्या क्या प्रॉब्लम होती है? लिफ्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? मैं तो 3rd फ्लोर पर हूँ। 3rd फ्लोर पे स्टेयर से ऊपर नीचे स्टेयर से आना जाना पड़ता है और पैरों में दर्द है, मैं बिल्कुल नहीं चढ़ पाती। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कि किसी के फादर वगैरह को हॉस्पिटल लेके गए हैं और डॉक्टर को दिखा के लौट के आ रहे हैं तो लिफ्ट ख़राब है तो 12वीं फ्लोर तक चढ़ नहीं पा रहे हैं। पानी की टंकी में या तो पानी नहीं होता है और पानी चला देते हैं तो फिर बहता रहता है। पानी बंद करने वाला कोई देखने वाला नहीं है, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है और दुर्गंध इतनी रहती है। हमने अपने बेटे बहू को बुलाया था तो फ्लोर के पास में जहाँ से एंट्री है वहाँ पर इतनी दुर्गंध थी, गंदगी पड़ी हुई थी, रोटियाँ सब्जियाँ सड़ रही थी, बहुत दुर्गंध थी। तो बेटे बहू ने बोला कैसी जगह पे? बहुत हमें को शर्मिंदगी लगी। कोई रिश्तेदार घर पर आ जाते होंगे तो भी लगता होगा। बहुत बुरा लगता है जी। जी जी बिल्कुल। एक हाँ अंकल जी, आपका बच्चा स्कूल आता है, कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? हाँ जी मैम, मेरा नाम जगदीश प्रसाद वैष्णव है। हमें ये हाउसिंग बोर्ड से अलॉट किया गया है। हम 9वें फ्लोर पे रहते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं और हमारा ये छोटा बच्चा है। हमें लिफ्ट की बहुत बड़ी समस्या है और लिफ्ट ख़राब हो जाती है आए दिन। कोई देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाउसिंग बोर्ड को हमने 48,000 रुपये, 70,000 रुपये मेंटेनेंस के नाम पे दिए हैं। अब बताओ हम क्या करें? यहाँ 70,000 जैसा मेंटेनेंस मिला कभी? मेंटेनेंस दे चुके हैं हाउसिंग बोर्ड को। व्यवस्था मिली कि व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं है, जीरो व्यवस्था है, जिसको जीरो बोलते हैं। एक बात बताओ, 9वें फ्लोर पे रहते हैं हम और लिफ्ट से जाना बहुत बड़ी बात होती है। फैमिली से बच्चों को कंधों पे ले जाते हैं हम। पापा स्कूल कंधे पे लेके जाते हैं क्या? कहाँ पे रहते हो? कौन से फ्लोर पे रहते हो? 9th फ्लोर पे रहते हो और पापा कंधे पे लेकर आते हैं नीचे? यस। खेलने आ पाते हो कभी नीचे? चढ़ने में उतरने में दिक्कत आती है। बताओ खेलने के लिए कैसे आए? एक बार चढ़ गए तो सब्जी ले जाने का मन भी नहीं करता है बार बार। और यहाँ सफाई की व्यवस्था देखें तो सफाई 4-4, 5-5 दिन तक कोई नहीं आता है उठाने। यहाँ सड़ा हुआ है, आपको कचरा दिखा सकते हैं हम। यहाँ पे कचरा नहीं उठता है। यहाँ पे लाइटों की व्यवस्था नहीं है। एक आध लिफ्ट जो भी चल रही है उसमें लाइट नहीं है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे कोई भी घुस सकता है, कोई उद्यम भी कर सकता है, कुछ भी। यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। हाउसिंग बोर्ड ने कुछ व्यवस्था नहीं दी। तो हाउसिंग बोर्ड ने जो बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए ना आपके सपनों के घर के नाम पे, ये और कुछ नहीं, सिर्फ स्कैम है। आपसे अच्छा खासा लाखों करोड़ों रुपए। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं सर आपसे। मैंने अभी यहाँ पर देखा प्रॉपर्टी के बहुत सारे ऑफिसेज है, तो मेरे हिसाब से धन तो बराबर अभी भी पहुँच रहा है हाउसिंग बोर्ड को। मैम, हाउसिंग बोर्ड ने यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं दी हैं। सफाई के नाम पे 4 लोग आते हैं, वो भी प्राइवेट लोगों से 100-200 पैसे लेके उनके प्राइवेट फ्लैट साफ करते हैं और चले जाते हैं। और कचरा देखो आप, इधर कैमरा घुमा लो, सारा इकट्ठा हो रखा है, बदबू आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बीमारियाँ भी फैलेंगी। और कई तो बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा समस्या होती होगी मेरे हिसाब से। तो वो देखो लीकेज वगैरह मेरे को तो दिख ही रहा है यहाँ से अंदर तो। मैम, लीकेज पानी का पता नहीं चलता, बह रहा है तो बह रहा है। कोई मैनेजमेंट नहीं है, ना कोई मेंटेनेंस है, ना कोई सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं, जीरो, फेलियर सारा सिस्टम। तो शिकायत भी दे रखी है और हाउसिंग बोर्ड में कई बार जा चुके हैं, लिखित में भी। ये लिखित दे रखे हैं हमने, एक है तो कुछ नहीं होता है। ये एक बार सर आप फोकस करें थोड़ा इसको प्लीज़। ये दिखा दो आप।
ये कंप्लेन किया आपने हाउसिंग जी कई बार मैम, कई बार। बोला गया, फिर आपको क्या बोला गया? आश्वासन देते हैं, आश्वासन के अलावा उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं, जीरो। कितनी बार नहीं मिला ये आश्वासन? 5-6 बार तो हम चले गए मैम। और पेमेंट एक बार में गया होगा, लेकिन पूरा पेमेंट मैम, बिना एक ही पेमेंट बार में सीधा। जी बिल्कुल। सारी समस्याएं आपने अभी सुनी होंगी, जैसे सफाई को लेके, और मेजर जो प्रॉब्लम है यहाँ पर 1350 फ्लैटों में को संभालने के 1350 फ्लैट हैं 1 और 2 BHK मिला के। इन सबको संभालने के लिए 2 गार्ड मॉर्निंग में हैं, 2 नाइट में। वो मूंगफली खा रहे थे, मैंने अभी देखा था। ठीक है, वो एक बेसिक नीड है हर किसी की। मतलब मेन 9 ब्लॉक हैं, कहने का मतलब ये 9 ब्लॉक हैं, तो 9 कर्मचारी इधर होने चाहिए गार्ड। सफाई कर्मचारी भी अलग होने चाहिए। कुछ रात को चोरियों वगैरह की भी शिकायतें हैं यहाँ पे, उसके लिए भी 2-3 गार्ड ऐसे होने चाहिए जो पूरा संभाले, मॉनिटरिंग करें इसकी, है ना। तो मैंने अभी कम्युनिटी हॉल देखा था, कभी खुला है क्या आज तक? नहीं, ये चीज़ खुली तो नहीं है, बट ये सबके बेसिक नीड के लिए दे रखी है कि किसी को शादी प्रोग्राम जो भी करना हो, ये हाउसिंग बोर्ड की तरफ से सुविधाएं हैं, मना नहीं करी हैं अभी तक। कहाँ है इसकी? चाबी अभी पता नहीं है, हो सकता है गार्ड के पास हो, पता मैनेजमेंट 4 लोग देते हैं, वो भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो सिक्योरिटी देखें। सारा मैनेजमेंट 4 सिक्योरिटी गार्ड। कुछ भी नहीं है मैम, जीरो। अब आप सोच लीजिए, देख लीजिए, हाउसिंग बोर्ड का जीता जाता है स्कैम में। मेरे पूरे चारों तरफ आपको सपनों के घर का आश्वासन दिया जाएगा कि आपको आपके सपनों का घर मिलेगा, लाखों करोड़ों रुपए आपसे ठग लिए जाएंगे और बदले में आपको ये मिलेगा कि आपके पास सोसाइटी का नाम क्या है? अनुपम अपार्टमेंट। अनुपम अपार्टमेंट। जी मैम। कहाँ पे पड़ता है एकदम प्रॉपर? सेक्टर 26 प्रताप नगर थाने के ठीक सामने। अच्छा, यहाँ पे और भी क्षेत्र में मैंने देखा बहुत सारे हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट से सारी व्यवस्था है। पूरे प्रताप नगर में ये हाउसिंग बोर्ड की ही प्रॉपर्टी है ये, और वो ही यहाँ पर इंडिविजुअल मकान, बंगलो और अपार्टमेंट्स वगैरह डेवलप करते हैं। तो अब आप सोचिए, हाउसिंग बोर्ड ये अनुपम अपार्टमेंट्स में भी हम मौजूद, और ऐसे तमाम फ्लैट्स, तमाम अपार्टमेंट्स हाउसिंग बोर्ड के होंगे। ये स्कैम हाउसिंग बोर्ड कर रहा है व्यवस्थाओं के नाम पे और सपनों के घर के नाम पे। क्या आपको लिफ्ट भी नहीं मिल रही है? सोचिए, 13 मंजिल पे इंसान कैसे जाएगा? आप इमेजिन करके देखिए। मैं तो कह रही हूँ, हाउसिंग बोर्ड के जो भी अधिकारी वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार आए और एक बार 13 मंजिल चले, फेफड़े फट जाएंगे सर आपके। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप पे पेशेंस है, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, 13 मंजिल कैसे चढ़ते होंगे? आप सोचिए कि आपके माता पिता को भी आप सीढ़ियों से 13 मंजिल ऊपर भेज देते हैं। ऐसी व्यवस्था दे दी जाती है कि आप सोचिए, सपनों के घर के नाम पर आप ऐसे वादे कर रहे हैं कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। अभी वो सर बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा दिया जाएगा, वैसा दिया जाएगा, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पे ठेंगा दिखा दिया जाता है और तब पैसे लिए जाते हैं, तब अलॉटमेंट होता है, तब पूरा पेमेंट एक बार में क्लियर होता है, जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। तो एक बार जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं हाउसिंग बोर्ड के, कैमरा इधर दिखाइए मैम। अभी से ही हाउसिंग बोर्ड ने इतनी मतलब कमजोर उससे बनाया है, जो लीकेज हो रही है ये अभी से बिल्डिंग देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे अभी से लीकेज हो रहे हैं, यहाँ पे चले हुए ये व्यवस्थाएं खराब। तो अब एक बार हाउसिंग बोर्ड के जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो एक बार आकर देखें। पैसे तो आप तक पहुंच गए हैं, तो इंसानियत के नाम पे ही सोच लीजिए, क्योंकि आप 13 मंजिल किसी को कष्ट दे रहे हैं, आप शरीर से कष्ट दे रहे हैं किसी को। वो पेशेंट्स हैं, वो अभी आंटी थी, वो बोल रही थी उनकी एज देखने में लग रही थी, लोगों को शर्म आ रही है रिश्तेदारों को घर बुलाने में। तो आई एम डैम श्योर जो भी जिम्मेदार अधिकारी वो ऐसे घर में तो नहीं रहते होंगे, और ना ही वो खुद 13 मंजिल रोज सीढ़ियों से चलते होंगे, शायद वो दूसरी मंजिल पे भी लिफ्ट से जाते होंगे। तो आप शर्म करें, और जो वादा आपने किया है लोगों से, आम जनता से, उन्हें बेवकूफ़ बनाना, ऐसे ठगना बंद करें। क्या सोचते हो आप पूरे मामले पर? हमें ज़रूर बताएं और ऐसे जुड़े रहना जिसान उनके साथ।